हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल मैथ्स न्यू बैच में स्वागत है। देखिए, आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज बात करने वाले हैं कि द्विघात बहुपद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे बिहार बोर्ड बार बार क्वेश्चन रिपीट भी करता है और पूछता भी है। और कुछ वैसा VVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड में भी बार बार पूछता है। लेकिन उससे पहले मेरा 2 चैनल है। पहला चैनल की मैथ्स न्यू बैच, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा चैनल है राहुल ऋषि ऑफिशियल, ये दोनों मेरा अपना चैनल है। दोनों को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगले क्लास का जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि बाइनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, बात किसकी कर रहे हैं भाई कि द्विघात बहुपद, इसे इंग्लिश में बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल पॉलिनोमियल। देखिए कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, ये इंग्लिश रहने दीजिए, आप हिंदी यही देखिए ना, इंग्लिश जानकारी तो रहना चाहिए ऐसे कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे। देखिए कि द्वि माने दूगो, आघात यानी क्या कहेंगे कि वैसन बहुपद जेमें दूगो घात होगा वो कथी कहलाएगा, द्विघात बहुपद। एक लाइन में याद रखना है कि वैसन बहुपद जेमें दूगो घात होगा कथी कहलाएगा, द्विघात बहुपद। देखिए अब जो है क्या कहेंगे कि घात दू वाला बहुपद क्या कहलाएगा मेरा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपको कि घात दू वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, या वैसन बहुपद जेकर घात दू होगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए कि इसका सामान्य रूप जो होता है, इसका सामान्य रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c जैसा होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा, इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। और इससे पहले लाइनियर पॉलिनोमियल, जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, वो तो आपको बता भी दिए थे कल, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि द्विघात बहुपद। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि द्विघात बहुपद क्या है, तो वैसन बहुपद जेकर घात दूगो होगा द्विघात बहुपद कहलाएगा, यानी दूगो घात वाला बहुपद के द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c जैसा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा। अब देखिए कि बिहार बोर्ड इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो कि 2015 में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपको। क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछता है देख लीजिए। फिलहाल एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 1 2 3 दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कि घात कै गो है, दूगो है ना, तो द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होगा, दूगो। ए पर क्वेश्चन पूछेगा कि घात दू वाला बहुपद कहलाता है, घात दू वाला बहुपद कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा भाई, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी
2 होता है। अब देखिए कि इससे अगला टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद, जैसे शून्यक दिया होगा और आपको द्विघात बहुपद आप कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है। कुछ देरों के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा क्या है, एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, तथा इसके शून्यक जो है, तथा इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। क्या मान लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा एक द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखिए कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बट्टे ए होता है, अर्थात माइनस बी क्या है, एक्स कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और बट्टे क्या है ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, वो जो होता है वो सी बट्टा ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, अब बट्टा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए जो है वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ये तो मेरा आपका थ्योरी हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन इस तरीके से कैसे पूछेगा, जैसे देखिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछ चुका है 2013 में भी पूछा है, 2015 में भी क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद आपको दिया गया है क्या कि 4x स्क्वायर, क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन की 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह एक बहुपद दिया गया है और कह रहा है कि मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है सी बट्टे ए, इसकी तुलना आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लीजिए, तो सी का मान कितना है एक, ए का मान 4, अर्थात 1/4 मेरा क्या हो गया मूलों का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। इसी में अगर पूछेगा मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बीटा का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू 4, यानी माइनस माइनस प्लस 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 1। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से पूछेगा कि मूलों का योगफल या गुणनफल कितना होगा। अब जो सब्जेक्टिव में जो आपको क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, उसमें शून्यक दिया रहेगा और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछेगा, जैसे क्वेश्चन बहुत सारा दिया रहता है इसमें, क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, क्वेश्चन में क्या रहेगा देखिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो देख लीजिए हम लोग क्या जानते हैं, मेरा द्विघात बहुपद कैसा होता है बुआ, सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा, आकर कोई दूगो शून्यक मान लेंगे अल्फा और बीटा है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योग, योग माने जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग कितना दिया है आपको -3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया है गुरु 2। चलिए अब देखिए कि हमको द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद तो वो क्या होता है फॉर्मूला की एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर।
ये हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने की विधि। तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए अब देखिए कि इसी में हालांकि 10th में तो ज्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी बात कर लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का। चलिए देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रि माने 3 गो, सीधी सी बात, 3 घात वाला बहुपद के त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 गो घात वाला बहुपद के त्रिघात बहुपद, यानी कहेंगे वैसन बहुपद जिसमें 3 गो घात होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एक सामान्य रूप होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जैसा। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3। शून्यकों की संख्या 3 होती है, जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। और इसका जो देखिए इसके शून्यक 3 को, मान लीजिए कोई अल्फा है, बीटा है और गामा, 3 को क्या है? शून्यक है। तो इसका जो रिलेशन आता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा वो जो होता है वो सी बट्टे ए होता है, और अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस डी बट्टे ए होता है। ये रिलेशन हालांकि ये 10th में पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको चाहिए। तो ये था। अब देखिए कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। 2-3 क्वेश्चन फिलहाल ले लेते हैं अब तक का जो बताए उससे। देखिए क्वेश्चन जो है वो दिया गया ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन ना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन है पहला कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है द्विघात, रैखिक, उसके बाद त्रिघात और डी शून्य। क्या कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, तो द्विघात। इसी पर क्वेश्चन पूछेगा कि घात 3 के बहुपद को कहेंगे तो त्रिघात, एगो वाला को रैखिक बोलेंगे। 3 टाइप का इस टाइप पर क्वेश्चन हो गया। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2। सारा क्वेश्चन आपको जो मैं बताया उससे कंक्लूजन दूर हो ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, और कह रहा है कि मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू -2 और 1 यानी +2 हो जाएगा। गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, तो वो सी बट्टा ए अर्थात 1/1 बराबर 1। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो दोनों चैप्टर रियल नंबर और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सबको एक साथ आपको हम बताएंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2022 या इसके लिए क्या कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2022 में पूछ सकता है। लेकिन फिर से वही बात चर्चा कर लेते हैं कि मेरा एक चैनल है मैथ्स न्यू बैच, मैथ्स न्यू बैच, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा राहुल ऋषि ऑफिशियल, राहुल ऋषि ऑफिशियल, ये दोनों को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।